जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवन्थ की राजस्थान अध्ययन के अंदर जो पहला लेसन था वन वन्य जीव एवं संरक्षण का, जिसमें एक वीडियो वनों से संबंधित आपके पास पहुंच चुका है और आज ये सेकंड वीडियो है जो वन्य जीव एवं उनके संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें वन और वन्य जीव से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक है कि राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक, दो, तीन, चार। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में आपकी अध्ययन जो राजस्थान अध्ययन की बुक है इसमें तीन राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं। हालांकि अब वर्तमान के अंदर तीन न होकर के पांच हो गए हैं। तो आपको अपने राजस्थान अध्ययन से तीन याद रखने हैं और वो तीन कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, ये भी याद रखना है। जैसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर के अंदर है और ये सफ़ेद साइबेरियन यानी सारस के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा है रणथंभौर। रणथंभौर है रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर के अंदर है और जो रणथंभौर है ये बाघ और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तीसरा है वो मुकंदरा हिल्स है और जो मुकंदरा हिल्स है ये कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतभाटा के अंदर विस्तृत है और ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चौथा सरिस्का है, इसे भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। पांचवा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसे भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। तो आपकी बुक में तीन हैं लेकिन आपको पांच यादें रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने बताया ये जो अभी जो मैंने बताए थे तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें रणथंभौर सवाई माधोपुर है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थान का कौन सा उद्यान बाघ संरक्षण है या बाघ संरक्षण है परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी इनमें आपको ये बताना है कि राजस्थान का कौन सा उद्यान अभ्यारण्य बाघ बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ परियोजना के अंतर्गत या बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला है केवला देवी केवला देवी, दूसरा रणथंभौर, तीसरा सरिस्का, चौथा मुकंदरा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें केवला देवी जो अभ्यारण्य है, केवला देवी भरतपुर वाला जो अभ्यारण्य है ये बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर आता है, मुकंदरा हिल से कोटा चित्तौड़गढ़ आता है, सरिस्का अलवर आता है और रामगढ़ विषधारी
बूंदी वाला भी इसके अंदर आता है। तो रणथंभौर, मुकंदरा, सरिस्का, रामगढ़ ये आते हैं और ये केवला देवी है वो नहीं आता। तो 23 का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से नम भूमि, नम भूमि को वेटलैंड भी कहा जाता है। तो निम्न में से नम भूमि या वेटलैंड स्थल है। पहला ऑप्शन है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील, दूसरा रणथंभौर सवाई माधोपुर, तीसरा मुकंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़गढ़ और तीसरा सरिस्का अभ्यारण्य। तो जो नम भूमि है, वेटलैंड है, इसके अंदर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आता है और सांबर झील आती है। इसके अंतर्गत राजस्थान के दो मुख्य क्षेत्र आते हैं, सांबर झील और एक उद्यान जिसका नाम है केवला देव। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाघ एवं मगरमच्छ के लिए, बाघ और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स या सरिस्का। तो देखिए, यानी बाघ एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जो यानी जो उद्यान है ये बाघ और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का वन्य जीव श्रेणी में, ध्यान दें वन्य जीव पर ध्यान रखें भी आप, राज्य का वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है, चिंकारा है, ऊंट है, गोडावण है या फिर मोर है। तो जो राज्य का वन्य जीव श्रेणी का जो पशु है ये चिंकारा माना जाता है। तो 26 में ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अब आप यानी क्वेश्चन 26 और 27 में अंतर करें। क्या अंतर है? इसमें भी राज्य का राज्य पशु पूछा है, इसमें भी राज्य का राज्य पशु पूछा है, लेकिन यहाँ वन्य जीव श्रेणी का पूछा है, यहाँ पालतू श्रेणी का पूछा है। वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा है, पालतू श्रेणी का माना जाता है ऊंट। ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा मिल चुका है जो एक पालतू श्रेणी का पशु है। अगला प्रश्न है 28 नंबर है कि 28 है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऊपर वाले में पशु थे जिसमें वन्य जीव श्रेणी का था और पालतू पशु श्रेणी का था, लेकिन यहाँ पर पूछा है राज्य पक्षी। पक्षी पूछा है तो चिंकारा, ऊंट ये तो हो नहीं सकते। मोर भारत का है नहीं कि राजस्थान का, तो राजस्थान का कौन हो गया? गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडावण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि केवला देवगना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? केवला देवगना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, ये कहाँ पर है भाई? भरतपुर, उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर। तो केवला देवी गना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस अभ्यारण्य में साइबेरियन क्रेन यानी सारस पक्षी आते हैं? तो आप सबको पता है कि जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसी के अंदर यानी साइबेरियन क्रेन या सारस पक्षी हैं वो आते हैं। तो 30 में आपका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से सुमेल नहीं है, नहीं है पूछा है। तो पहला है ताल,
छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो हमारे चूरू जिले के अंदर है। बिल्कुल सही है। दूसरा है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर है। तीसरा है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर, बिल्कुल है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं अपने अगले 4 नंबर ऑप्शन की, कि सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद में, बिल्कुल ये गलत है। 4 नंबर है, क्योंकि सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो राजसमंद के अंदर नहीं है। वो कहाँ पर स्थित है? वो उदयपुर के अंदर स्थित है। तो 31 में दय होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है पूछा है, तो बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है। बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी है, जयपुर के अंदर है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर नहीं है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, लेकिन बस्सी धौलपुर में नहीं है भाई, ध्यान दें। बंद बराठा भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग धौलपुर में है, लेकिन बस्सी है ये जयपुर के अंदर नहीं है। तो फिर बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बस्सी चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है बताना है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही के अंदर है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? आपका बूंदी में है। तो ये भी आपका सही है, रामगढ़ बूंदी में है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। तो इसमें एक और ऑप्शन बना दें आप कि ये उपयुक्त सभी सही हैं। ये सारे के सारे ही क्या हैं? सही हैं। चारों के चारों अपनी अपनी जगह स्थित हैं। तो इनको चारों को ही आपको सही मान के याद करना है कि ये चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है, तो देखिए पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर है? आपका जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर और करौली के अंदर स्थित है। फिर है तीसरा फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल है वो उदयपुर में है। और चौथा है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ झालावाड़ के अंदर नहीं है भाई। जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये तो राजसमंद और पाली और उदयपुर के अंदर फैला हुआ है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, केवला देवी वन्य अभ्यारण्य सवाई माधोपुर करौली, फुलवारी की नाल उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद पाली और उदयपुर में है। तो इसमें 34 में दय होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, अजमेर, पाली, भरतपुर, उदयपुर, गंगानगर, बाड़मेर और
जोधपुर। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर है। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर है 36। 36 नंबर क्वेश्चन है वो है टोडगढ़। यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको? टोडगढ़ पढ़ना है। टोडगढ़, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, अजमेर, पाली, भरतपुर, उदयपुर, गंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर। देखिए जो टोडगढ़ रावली है ये आपका राजसमंद, अजमेर और पाली जिले के अंदर स्थित है। टोडगढ़ रावली राजसमंद, अजमेर और पाली में है। क्वेश्चन नंबर 37 है सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? तो सीता माता अभ्यारण्य है ये कहाँ है भाई? कहाँ पर स्थित है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यहाँ तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजसमंद, अजमेर, पाली में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर टोडगढ़ रावली है। अब बचे कौन है? स और द। गंगानगर में कोई अभ्यारण्य है नहीं। अब बचा कौन है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये सीता माता अभ्यारण्य हैं। ये सीता माता अभ्यारण्य का क्षेत्र है। तो इसमें द आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा 38 में सुमेलित पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य है ये उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और केवला देवी गन्ना पक्षी अभ्यारण्य काला हिरण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। काला हिरण के लिए तो ताल छापर अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध माना जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि केवला देवी है ये तो साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो 38 में द ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मुकंदरा हिल्स से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, पाली, भरतपुर, उदयपुर, गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? मुकंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से सुमेल नहीं है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य ये सवाई माधोपुर में है। वन विहार वन्य जीव ये धौलपुर में है। और रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित होना चाहिए ये आपका? तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों ही धौलपुर के अंदर हैं। ये सवाई माधोपुर में है। ये जवाहर सागर कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। तो ये चारों हैं, ये चारों ही आपके क्या हैं? सही हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें चारों ही अपनी अपनी जगह हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है
अमृता देवी के नेतृत्व में जोधपुर के अंदर है एक गांव है खेजड़ली। खेजड़ली गांव में किस वर्ष से 363 स्त्री और पुरुषों ने वनु को बचाने हेतु अपनी जान दे दी थी? 1530, 1630, 1730, 1830। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? यानी अमृता देवी के नेतृत्व में, यानी जो खेजड़ली गांव में वनु को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई गई, ये 1730 के अंदर लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अमृता देवी की याद में एकमात्र मर्ग उपवन कहाँ पर स्थित है? तो ये जिस गांव के अंदर है 363 स्त्री और पुरुषों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं पर अमृता देवी की याद में मर्ग उपवन बना हुआ है और वो है खेजड़ली गांव, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा खेजड़ली गांव में कब लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है खेजड़ली, जो लगता कब है? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जिसे हम काजरी कहते हैं, एक होता है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे हम आफरी कहते हैं। तो ये काजरी और ये आफरी, ये कहाँ पर हैं भाई? काजरी जोधपुर में है और आफरी भी जोधपुर में है। का यहाँ आप याद कर लो, काजो, काजो का काजरी जो जोधपुर है, और यहाँ आप याद कर लो आजो, आजो काजो आजो, काजो आजो। आ का मतलब आफरी, जो का मतलब है जोधपुर। ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना और आपके अपने इस ज्योग्राफी 365 चैनल को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगला लेसन नंबर हमारा होगा 2, जो राजस्थान के खनिज और ऊर्जा से संबंधित होगा। जय हिंद, जय भारत।